चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमारे यहाँ पर पहला सवाल है कि गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है कि गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों हमें यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी का। तो याद रखना दोस्तों, जो विजय घाट है वह किसका समाधि स्थल है। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मोती बाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। मोती बाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, बड़ौदा या फिर पुणे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मोती बाग जो स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है, तो बड़ोदरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बड़ोदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, टेकवांडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। टेकवांडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया फिर थाईलैंड। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा। अगला सवाल है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि न्यू वंडर्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। न्यू वंडर्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, लंदन में, जोहान्सबर्ग में, सिडनी में या फिर केप टाउन में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जोहान्सबर्ग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो जोहान्सबर्ग में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों हमारे यहाँ पर वेनचेस्टर कप किस खेल से संबंधित है। वेनचेस्टर कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, वेनचेस्टर जो कप है वह पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है, पोलो से संबंधित है। अगला सवाल हमसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि किकली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। किकली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा किकली जो लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है, तो पंजाब राज्य से संबंधित है। किस राज्य से है, तो पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर क्रेमलिन कहाँ पर स्थित है। पूछा गया कि क्रेमलिन कहाँ पर स्थित है, पेरिस, बीजिंग, मॉस्को या फिर रोम में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो क्रेमलिन है कहाँ पर स्थित है, तो यह मॉस्को में स्थित है। कहाँ पर, मॉस्को रूस में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों हमारे यहाँ पर आइलैंड पैलेस कहाँ पर स्थित है दोस्तों। आइलैंड पैलेस कहाँ पर स्थित है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर भोपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आइलैंड पैलेस कहाँ पर स्थित है, तो यह उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है। अगला सवाल है, कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा केरल राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, प्रथम खलीफा कौन था, उमर, अली, अबूबकर या फिर उस्मान। तो प्रथम खलीफा कौन था, तो अबूबकर था। कौन था दोस्तों, अबूबकर था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ए वीक विथ गांधी के लेखक कौन है, नेहरू जी, लुइस फिशर, टोल्स्टॉय या फिर गांधी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए वीक विथ थिंक लेखक के लेखक कौन है, तो लुइस फिशर है। कौन है दोस्तों, तो लुइस फिशर है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर, अजरबैजान की मुद्रा क्या है। अजरबैजान की मुद्रा क्या है, दिनार, रूबल, मनत या फिर लीरा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मनत। अजरबैजान की मुद्रा क्या है, मनत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति पुरुष किसे कहा जाता है, गांधी जी को, शास्त्री को, नेहरू जी को, फिर पटेल को। तो लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहा जाता है, शांति पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है, ओमान की राजधानी क्या है। ओमान की राजधानी क्या है, दुबई, रियाद, मस्कट या फिर दोहा। तो ओमान की राजधानी क्या है दोस्तों, मस्कट है। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। अगला सवाल है, तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त, 1 फरवरी, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो तट रक्षक जो दिवस है दोस्तों वह 1 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल दोस्तों हमारे यहाँ पर, ऑटोमोबाइल का आविष्कार किसने किया था। ऑटोमोबाइल का आविष्कार किसने किया था, न्यूटन ने, डेमलर ने, एडिसन ने या फिर फोर्ड ने। तो याद रखना ऑटोमोबाइल का जो आविष्कार है वह किसने किया था, तो डेमलर ने किया था। किसने किया था, डेमलर ने किया था। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा, यमुना, अलकनंदा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो जो बद्रीनाथ है किस नदी के किनारे बसा है, तो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है, सैंडविच द्वीप का नया नाम क्या है। सैंडविच द्वीप का नया नाम क्या है, फिजी, हवाई, मालदीव या फिर मॉरिशस। तो याद रखना सैंडविच द्वीप का जो नया नाम क्या है, हवाई है। क्या है दोस्तों, हवाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, लेनिन ग्राद का नया नाम क्या है। लेनिन ग्राद का नया नाम क्या है, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कीव या फिर वोर्सा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेंट पीटर्सबर्ग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क की संसद क्या कहलाती है। डेनमार्क की संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा, फॉलकेटिंग कांग्रेस या फिर कोटस।
तो राइट आंसर होगा डेनमार्क की संसद को क्या कहते हैं? फोल्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फोल्केटिंग कहा जाता है। अगला सवाल है, मेक्सिको का राष्ट्रीय फूल क्या है? मेक्सिको का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब, कमल, डहलिया, फिर लिली। तो याद रखना मेक्सिको का राष्ट्रीय फूल क्या है? डहलिया है। क्या है दोस्तों? तो डहलिया याद रखना। अगला सवाल है, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दाहेज। दाहेज बंदरगाह भारत का पहला रसायन बंदरगाह है। अगला सवाल है, यहाँ पर पूछा गया है कि मक्का मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मक्का मस्जिद कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मक्का मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ, हैदराबाद या फिर भोपाल में? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो मक्का मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या कश्मीर में? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। याद रखना ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, शिवाजी के राज्य में कितने किले थे? शिवाजी के राज्य में कितने किले थे? 150, 200, 240 या फिर 300? तो शिवाजी के राज्य में कितने किले थे दोस्तों? तो याद रखना 240 किले थे। कितने किले थे? 240 किले थे। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, स्पेन की संसद का नाम क्या है दोस्तों? स्पेन की संसद का नाम क्या है? फाल्केटी, कोर्टस, ड्यूमा या फिर पार्लियामेंट? तो याद रखना स्पेन की जो संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो कोर्टस है। क्या है? कोर्टस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो याद रखना मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्र थे। कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। अगला सवाल दोस्तों हमारे यहाँ पर, पहली महिला एयरलाइंस पायलट कौन थी? यहाँ पर पूछा गया कि पहली महिला एयरलाइंस पायलट कौन थी दोस्तों? तो प्रेम माथुर थी। कौन थी? तो प्रेम माथुर थी। अगला सवाल है, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? तो इटली को। इटली को संगमरमर की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो केरल को। याद रखना दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुलीनन है। क्या है दोस्तों? कुलीनन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमलाई अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो मधुमलाई जो अभ्यारण्य है वो तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो आर्यभट्ट वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो यह नैनीताल में स्थित है। अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में